घर जा रहे थे, पैसे थे नहीं दोस्तों। फिर इनको वापस जाना पड़ा है क्योंकि हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 15 फरवरी, दिन है शनिवार। सुबह का टाइम है और सुबह सबसे पहले उठ के आए, हाथ पैर धुले और फिर यहाँ पर कच्चा नारियल लिया है, हरी मिर्च ली है, आधा नींबू निचोड़कर थोड़ा पानी डालकर इसकी चटनी बनाएंगे। तो लाइट आ रही थी तो हमने कहा सबसे पहले काम यही निपटा लेते हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है जब लाइट चली जाती है। उसके बाद हरी चटनी पीसनी है, तो हरी चटनी तो सिलबट्टे पर पीस जाती है, लेकिन ये नारियल की चटनी मिक्सी में ही अच्छे से बनती है। इसीलिए सबसे पहले उठने के बाद यही काम निपटाएँगे, उसके बाद बाकी के काम निपटाएँगे बाहर के। रसोई का तो सारा शाम को ही कर दिया था और यहाँ पर ये तैयारी उठने करके के रख बाद सबसे देंगे। पहले यही काम निपटाएंगे क्योंकि बच्चों के लिए तैयार करना है स्कूल ले जाने के लिए, तो इसीलिए लेट ना हो, इसलिए सबसे पहले चटनी पीस कर रख देंगे। और कुछ हो तो बना दो, फिर लाइट के सहारे रहो जो तो फिर नहीं हो पाता है। हरी चटनी तो सिल पर पिस जाती है, लेकिन नारियल की चटनी मिक्सी में ही अच्छे से बनती है। तो इसमें पीस कर रख लिया, उसके बाद हरी धनिया और हरी मिर्च और नमक डालकर इसको भी पीस लेंगे। लहसुन नहीं डाला है, बिना लहसुन की ही चटनी बना लेंगे। तो हरी चटनी भी बन गई, नारियल की भी बन गई, तो अब ये टेंशन खत्म हो गई कि लाइट चली जाएगी। और कुछ वीडियो हमसे शूट नहीं हो पाया, हमें पता ही नहीं था वीडियो नहीं बन रहा है, अकेले यही होता है। 3 कटोरी सूजी ली थी हमने, 1 कटोरी दही और पानी डालकर इसका बैटर बना के रख लिया है। देखिए जब तक काम करेंगे तब तक फूलेगी। ये देखिए, ये इडली का बैटर हमने बना के रखा है, तो अच्छे से फूल जाएगी। तो फिर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा पानी डालेंगे, अभी तो कम ही डाला है। तो बस इसको बंद करके रख देंगे और फिर निपटाते हैं बाहर का काम। ये देखिए आ गए हैं बाहर और स्कूल भी है इसलिए थोड़ा जल्दी किया है। तो झाड़ू लगाकर अंदर का काम निपटा के बाहर आ गए हैं। यहाँ पर छुटकी चारा खा रही है, सुबह के सारे काम हमारे अब होंगे। और आप लोगों को इंतज़ार है छुटकी की डिलीवरी का। आप लोग कमेंट करते हैं, लेकिन कभी क्या होता है कि बाहर का वीडियो नहीं बन पाता है तो उनको दिखा नहीं पाते हैं। और ये है हमारी छुटकी, बस डिलीवरी का टाइम आने ही वाला है। बस 4 से 5 रोज़ ही रह गए हैं इनकी डिलीवरी के। तो अब क्या है कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल हो रही है, रात में भी देखी जाती हैं। मतलब इन पर ध्यान ज़्यादा देना पड़ रहा है जब तक डिलीवरी हो नहीं जाएगी। लेकिन अब देखो होता क्या है आगे, अभी से कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ इनकी आदतें हैं जो ठीक नहीं है। लेकिन देखो अभी जो ईश्वर रचे होंगे होगा वही। बाकी बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, तो मन तो नहीं है इनको बेचने का। लेकिन देखो फिर क्या होगा, अगर बेचना पड़ेगा तो फिर दूसरी लेनी तो है ही। कुछ ऐसी आदतें हैं जो काफ़ी खतरनाक है, वैसे तो ठीक हैं ये, कुछ आदतें इनकी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। तो देखो अभी इसे नहीं कुछ कह सकते, विचार तो बन रहा है इनको बेच कर दूसरी लेने का। लेकिन अब कभी-कभी क्या है, हम चाहकर भी वो काम नहीं कर पाते हैं जो हम चाहते हैं। तो जब जो होगा तो आप सबको पता चलेगा आगे चल के। वैसे और सब चीज़ में ठीक है, बाकी कुछ आदतें हैं जैसे कि मारने की आदत, बच्चे इनको बाँध नहीं पाते हैं, इनकी भागने की आदत, ये सब है तो फिर देखा जाएगा जैसा होगा। और इसके बाद फिर नहा के आ गए हैं यहाँ पर, बस फटाफट बनाएँगे इडली बच्चों के लिए। कई दिनों से कह रहे थे, कहीं कुछ नहीं हो रहा था, कहीं कुछ नहीं हो रहा था। वैसे तो दाल-चावल की इडली बनती है, लेकिन सूजी की इडली भी बहुत अच्छी लगती है। एक बार और बनाया था हमने। बच्चों का कई दिनों से मन था, मम्मी सूजी की इडली इडली बना दो, कोई भी इडली बना दो। तो सूजी की थोड़ा जल्दी हो जाती है, दाल-चावल की थोड़ा पीसो, फिर 1 दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है।
तो यहाँ पर सब्जियाँ हमारे पास रखी थी तो सब्जी डाल देंगे और भी हेल्दी हो जाएगी। तो टमाटर है और प्याज़ है, शिमला मिर्च रखी थी, तो इनको चॉपर में थोड़ा माइन चॉप कर लेंगे, तो उसी में मिला देंगे सूजी में। और यहाँ पर इडली बन रही थी, अभी हमारी कोई नहीं तैयारी थी कहीं जाने की, अचानक से तैयारी बन गई थी। तो वहाँ फिर यही सब बातचीत करते जा रहे थे, रौनक के पापा कह रहे थे चले जाओ नहीं तो फिर जा नहीं पाओगी, कहीं पर बच्चों के पेपर आ गए या कहीं क्योंकि कल ही शाम को हमें पता चला मम्मी की तबीयत खराब है। तो अब रात में मुझे चैन नहीं पड़ा, रात में जाने कैसे-कैसे ख़्याल आ रहे थे दिमाग पर। अगर जब तक पता नहीं चलता तो नहीं चलता। मम्मी ने किसी को भी नहीं बताया है, इसलिए हम लोगों को नहीं पता चला और कई दिनों से उनकी तबीयत ज़्यादा ही खराब थी। और लेकिन कल मुझे पता चला तो अब जाके फिर जो है मन में उथल-पुथल सी मची हुई है। तो सारी सब्जियों को चॉप कर लिया है और उसे बैटर में मिला दिया है। इसमें मिला देंगे सादा नमक और इडली कुकर में हमने थोड़ा पानी डालकर रख दिया है गरम होने के लिए और ये देखिए ये सारी सब्जियां मिलाकर रख दिया है और एक पैकेट इनो हमने डाल दिया है उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिलाकर बस ये बैटर हमारा तैयार हो गया है इडली का। और यहाँ पर कनक दिखा रही थी आर्ट, ये देखिए आज बना के ले जाना है स्कूल और वही पूछ रही थी मम्मी गुड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम कह रहे थे बहुत सुंदर बना है और कह रही थी घर बना है ये आप खड़ी हो। जो एक औरत बनाई है तो कह रही थी ये मम्मी आप खड़ी हो और घर का काम बाहर का निपटा रही हो, यही सब कह रही थी। तो हम कह रहे थे भाई गुड, अब अच्छा तो बना है और फिर जैसा समझ में आएगा आपकी टीचर को वैसा करेंगे। और यहाँ पर फिर इडली मेकर में हमने तेल लगा दिया है, रिफाइंड तेल, और उसमें रख दिया है और यहाँ पानी भी हमारा खौल गया है और भी इसी में रख देंगे एक एक करके सारे, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बनी है इडली, क्योंकि मुझे लग रहा था रिक्शा ना आ जाए देर हो जाएगी, जिसके लिए इतना ताम झाम किया उन्हीं को खाने को ना मिले तो फिर बेकार है, इसलिए और कुछ बनाया भी नहीं है। इधर चटनी में भी छौंका नहीं लगाया था, तो जीरा, लाल मिर्च और करी पत्ते का छौंका लगा देंगे तो चटनी भी तैयार हो गई है। और इसके बाद मुझे खाना भी बनाना है तो दोस्तों बड़ी जल्दी है, ठंडी ठंडी नहीं होने पा रही है और जब ठंडी हो जाती है तभी अच्छे से निकलती है साफ सुथरा। रिक्शा भी आ गया है लेकिन इनको और भी ले जानी है, पैक हो गया है टिफिन लेकिन इनको और भी ले जानी है। अब देखिए पंखे से ठंडे हम ठंडी कर रहे हैं। और इडली को पकने के बाद कम से कम 5 मिनट कुकर को खोलो ना तभी ठीक रहती हैं, लेकिन इतनी जल्दी थी फिर पंखे में इसको ठंडी ठंडी किया, तब जाके देखिए कितनी आसानी से निकलती जा रही थी। और यहाँ पैक हो गया है टिफिन इनका और बस रिक्शा भी आ गया है, खा भी लिया है और बस ये लोग चले जाएंगे, उसके बाद फिर हमारा काम यहाँ पर होगा और बाकी की बची बाद में बनाएंगे। अभी चाय बनाएंगे तब फिर उसके बाद खाना भी साथ में ही बनाएंगे। सारे काम निपटा के मुझे जाना है। ये देखिए यहाँ पर रिक्शा आ गया है। और यहाँ पर साथ में रख देंगे दाल बनने के लिए, दाल चावल रोटी जल्दी से बना लेंगे, सब्जी बनाएँगे तो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे भी निकलना है। तो रौनक के पापा कह रहे थे रुकना वैसे भी नहीं है, कल तो आना ही है, तो थोड़ा जल्दी निकलो तो वहाँ पर थोड़ा बोल बतिया लोगी, नहीं तो शाम को पहुँचो और खाना-पीना खाओ फिर सो जाओ, सुबह फिर निकलना है। इस वजह से जल्दी वहाँ पर भी पहुँचना है, तो यहाँ मसूर की दाल रख देंगे और एक तरफ चाय बनाएँगे और फिर जो इडली बची है वो भी बाद में बना लेंगे। ये वीडियो एक दिन पहले जाना चाहिए था, लेकिन लेकिन किसी कारणवश हम एडिट नहीं कर पाए और ना ही ये जा पाया है। तो ये देखिए इडली बाद में भी बना ली थी हमने, तो अब हम अम्मा को भी दे देंगे खाने के लिए, हम लोग भी खा लेंगे और ये खाना दोबारा में जब सबको भूख लगेगी तो फिर खा लेंगे। और आज है सैटरडे, कल संडे है, इस वजह से फिर जाना भी ठीक है और नहीं तो फिर क्या है कि बच्चों की स्कूल की वजह से फिर जा नहीं पाएँगे। और क्या है फ़ोन से तो बात हमने नहीं की है मम्मी से, हमने कहा आप डायरेक्ट जाकर ही हाल-चाल लेंगे। ये पता चला है फ़ोन पर कि मतलब आप ठीक हैं, बीच में ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तब उन्होंने किसी को बताया भी नहीं था।
वो किसी को नहीं बताते कि सब परेशान हो जाएँगी, सब आ जाएँगी, लेकिन ये खा लीजिए आप लोग इडली और चटनी, हरी चटनी और नारियल की चटनी। ये जी। तो चलिए, अम्मा बाहर धूप में बैठी हैं आंगन में, तो उनको दे देंगे खाने के लिए। और उसके बाद आपको तोड़ के दिखा रहे थे, सूजी की इडली भी बहुत अच्छी बनती है, मुझे भी अच्छी लगती है, और इस सब्जियों वाली और भी अच्छी लगती हैं। सारी सब्जियां डाल के बनाओ। वैसे इसमें और भी सब्जियां होनी चाहिए थी, गाजर हो, पत्ता गोभी हो, कोई भी सब्जी हो, मटर डाल दो। मटर तो थी लेकिन जल्दी की वजह से छील के फिर नहीं रखा था। ये देखिए, चटनी लगा के आप लोग खा लीजिए, सुबह सुबह का नाश्ता। और उसके बाद साथ में खाना भी बनेगा और हमारी तैयारी भी करनी है। वैसे तो तैयार है हम, बीच में क्या किया था, हमने बाल बांध लिए थे। और चीनी आई थी सुबह, तो वैसे ही रखी हुई थी, तो उसको भी डिब्बे में भर देंगे। कहीं जाते हैं ना तो ये लोग लगता है ना, ये समेट कर रख दें, वो समेट कर रख दें, कहीं कुछ फैला ना हो, कहीं कुछ बिखर ना जाए, ये सब करने में टाइम तो लग ही जाता है। और फिर जब हमें पता होता है कि हमें जाना है फला दिन या सुबह जाना है, तो फिर शाम को हम बाकी सारी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन अचानक तैयारी बनती है तो समझ में नहीं आता है क्या करके जाएं, क्या छोड़ के जाएं। तो अब तैयारी शाम को तो बनी नहीं थी, सुबह फिर हमने भी सोचा चलो कल संडे है, बच्चों का स्कूल भी नहीं रहेगा, तो आराम से होके आ जाएंगे। तो यहाँ पर चाय भी बना ली है हमने, और दाल भी हमारी बन गई है, बस आटा लगा के रोटियां बनानी रह गई हैं। और इडली दे दी थी अम्मा को, तो बाहर खा रही हैं धूप में। और उसके बाद फिर चाय भी दे देंगे तो वो खा पी लेंगी। अभी फिर बाद में ही खाना खाएंगी, अभी इतनी जल्दी खाएंगी नहीं, वही करीब 10-11 बजे खाना खाएंगी, तब तक बना के फिर रख जाएंगे। और यहाँ पर फिर तैयार हो गए हैं, बस साड़ी भर बदली है, बाकी तो तैयार हम थे ही। तो साड़ी वही पहन ली है, बसंत वाली, जो बसंत में पहनी थी तो रखी हुई थी, तो वही पहन ली है। और बस इडली हमने भी खा ली है और बस तैयार हो गए हैं, सारे काम निपटा दिए हैं। ये हमें छोड़ देंगे रोड तक, वहां पर टेम्पो में बैठकर चले जाएंगे, जल्दी से जल्दी पहुंचने का प्रयास कर। चलिए दोस्तों, तैयारी हो गई, एक साड़ी डाल ली है बस, क्योंकि कल वापस आना है, कल है संडे और काम निपट गए हैं, निकलते हैं जल्दी ही। और यहाँ पर फिर तैयारी हमारी हो गई है पूरी, बस निकल रहे हैं। लेकिन निकलते टाइम वो आदत है ना, कहीं पर कुछ पड़ा तो नहीं है, कहीं पर कुछ खुला तो नहीं है, तो वही है, बस दरवाजे बंद करिए कर दिए हैं कमरे के। जबकि रौनक घर में है, फिर भी जो आदत है जाने से पहले चेक करने की, वो सब कर ली है। और उसके बाद फिर ये मुझे छोड़ देंगे रोड पर। और एक साड़ी इसी पर्स में डाल दी है बस, क्योंकि वापस आकर वही पहन लेंगे। घर जा रहे थे, पैसे थे नहीं हमारे पास, पर्स घर पर ही रह गई, पैसे वाली भाई लेने गए हैं। दिखाते हैं आपको बेर, छोटे छोटे बेर आने लगे, अभी पके हैं, 1-2 पकने लगे हैं। पेड़ों का सीजन शुरू हो गया है। और फिर चल दिए हैं रोड की तरफ, जहां पर नया वाला घर है, उधर ही से जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी दूर चले, फिर मुझे क्या याद आया कि फोन का चार्जर तो हम घर पर ही भूल आए हैं, बस थोड़ी दूर रह गई थी रोड, वहीं पर मुझे याद आया था। दोस्तों, फिर इनको वापस जाना पड़ा है, क्योंकि हम अपने फ़ोन का चार्जर भूल गए हैं और हमारे फ़ोन का चार्जर वहाँ पर
किसी का लगता भी नहीं है, इसलिए फिर यहाँ पर बैठे हुए हैं और फिर दोबारा से इनको जाना पड़ा है। अगर वहाँ याद आता तो फिर मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती फ़ोन चार्ज करने में। लो आ गए, अब चल रहे हैं, निकल रहे हैं घर के लिए। 2 बार इनको वापस जाना पड़ा। यही होता है जब हम क्या है कि तैयारी पहले से कर लेते हैं ना, तो सब चीज़ ठीक ठाक से रख लेते हैं, लेकिन जब हमें अचानक जाना पड़ता है तो फिर यही होता है। चलिए और अब बिठा दिया है मुझे ऑटो में और ये चले गए हैं। अभी मुझे कई जगह बदली करनी पड़ेगी, कहीं ऑटो तो कहीं रिक्शा, कहीं ऑटो, कहीं रिक्शा, इस तरह बदली करते-करते तब पहुँच पाएँगे मायके। बस थोड़ी क्या है कि मुझे 150 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। यहाँ से ऑटो उतर कर फिर रिक्शे में बैठ गए हैं, फिर मुझे ऑटो करना तो दोस्तों यहाँ हम पहुँच गए हैं। अब भाई को फ़ोन किया है तो वो ले जाएगा मुझे। तब तक यहीं कहीं दुकान पर बैठते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है मुझे निकले हुए। इसमें कुछ फल लिए हैं और खाने पीने का सामान इसमें लिया है और बस चल दिए हैं पैदल, क्योंकि थोड़ी दूर है मिठाई की दुकान सामने जहाँ हम लेते हैं, तो वहीं पर बैठेंगे, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं भाई को और मुझे भी जानते हैं, तो थोड़ा परिचित वाली जगह होती तो ठीक रहता है। तो यहीं पर बैठ गए और भाई आ गया था थोड़ी देर में मुझे लेने के लिए और बस यहाँ पर रिया के लिया था, रिया और भाई के लिए लिया था पिज्ज़ा, क्योंकि इन लोगों को पिज्ज़ा बहुत पसंद है। बाकी फल, मिठाई सब अलग से ले लिया था। फल तो वहीं से लेते आए थे, शहर पड़ा था बीच में, और मिठाई यहीं पर ले ली है। ये देखिए घर पहुँच गए हैं और यहाँ पर सबसे पहले हमने इन्हीं को दिया है खोल कर, क्योंकि नीचे का डिब्बा गला जा रहा था, इतना गरम-गरम बना के दिया था। तो चलते रुकते पहुँच गए हैं मायके और मम्मी को देखकर अब जाके सुकून मिला है। तो वही कह रहे थे अब तो ठीक है, बेकार में दौड़ के आई हो, क्योंकि हमने शाम को फ़ोन नहीं किया था मम्मी को। अगर फ़ोन करते तो मना कर देते कि परेशान ना हो, बच्चों की पढ़ाई देखो। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था, क्योंकि मुझे जब से पता चला था मुझे चैन नहीं पड़ रहा था और मुझे मेरी बहन ने बताया था फ़ोन करके कि मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो जाँचें वग़ैरह हुई थी, उसका फिर इलाज हुआ है और अभी टाइम लगेगा, लेकिन कह रही थी अब ठीक है, नहीं तो उठकर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, इतनी ज़्यादा बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी। वही सब मम्मी बता रही थी और हम चाय बनाने चली गई थी भाभी, तो वही बुला रहे थे कि सब लोग पहले पिज़्ज़ा खा लो, नहीं तो ये बेकार हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और तुरंत बनाया था और बहुत गरम था, नीचे का डिब्बा सारा गलने लगा था। हाथ में ही पकड़ कर लाए हैं जैसे चिड़िया का बच्चा लाया जाता है। मुझे डर लग रहा था कहीं खराब ना हो जाए, कहीं खराब ना हो जाए। और यहाँ पर भी भाभी लाई थी पकौड़ियाँ, उन्होंने पहले ही तैयारी करके रखी थी, पालक की पकौड़ी, चाय यही सब लाई थी, तो वही सब हो रहा है और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। इसके आगे का आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।